हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के चाचा भतीजा और निफ्टी। हर फ्राइडे का ये अपना स्पेशल रीच आउट करने के लिए फोन लाइंस खुली हुई है। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7045220000। रीच आउट करिए। कोशिश होगी अपन सबके मनपसंद चाचा जी के साथ आप लोग की क्वेरीज सॉल्व करवाई जाए। लाइए भाई, चाचा जी को दिखाइए स्क्रीन पे। चाचा जी आ गए क्या? हाँ जी। अरे छोटे में क्यों रखा है चाचा जी को? बड़े में कर रहा है चाचा जी। गुड आफ्टरनून, पाए लागो आपको। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, पहले एक बार जरा स्क्रीन पे निफ्टी। अच्छा, ये चाचा जी रखें, हाथ में निफ्टी रख दीजिए। एक काम करिए, निफ्टी रखे आएंगे क्या? इंट्राडे में भाई साहब बढ़िया रिकवरी। ये आया। आज सुबह अपन चर्चा क्या कर रहे थे इस वीकली साइकिल के लिए? 24,500 वो है राइटर्स का एग्रेसिव जोन। 24,500 आज का इंट्राडे खुले ही उसी जोन्स के आसपास थे, 4,500 के आसपास। जहां खुले वहीं शुरुआती, वहीं आज सेशन के लोज कह लीजिए, और वहां से एक रिकवरी का ट्रेड। असल में पैनिक ओपनिंग थी। पैनिक कई सारी चीजों का था, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें वो मिडिल ईस्ट की बढ़ती क्राइसिस, इजराइल ईरान टेंशंस, उसके चलते क्रूड में उबाल अपने लिए बहुत बड़ा सरदर्द था। पर वहां से जहां खुले थे 4,500 वाला निफ्टी अब 700 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ। तो 225 अंकों का इंट्राडे में बढ़िया रिकवरी का ट्रेड इस समय आपकी स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ। ऑलमोस्ट 1% की रिकवरी आ गई है। अब सिर्फ 3/4% बुरा है, अभी भी 250 पॉइंट दबाव में है भाई। लेकिन ये सोचो आप, एक समय 400 पॉइंट दबाव में थे, उससे ऊपर के दबाव देख के आ रहे हैं अपन लोग, तो उस लिहाज से बुरा नहीं है। 250 पॉइंट की कमजोरी के साथ 24,700 की ट्रैजेक्टरी पर कामकाज करते हुए कल 1%, उसके ऊपर 3/4 1% और दबाव है। पर आज बहुत क्रूशियल जोन से मामला सुधरता हुआ थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। चाचा जी, अब इसमें बड़ा मुश्किल है समीकरण बैठाना, और इजराइल ईरान टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। शायद वो अनसर्टेन है। क्या ईरान चुप बैठेगा इस तरह के हमले के बाद? क्या इजराइल खुद कह रहा है वो ऑपरेशन हमारा अभी कंटिन्यू करेगा? पता नहीं क्या होने वाला है। पता नहीं क्रूड का जाने वाला है। अपने लिए तो इन सब में सबसे बड़ी चीज है क्रूड। फट गया है आज की ट्रेडिंग सेशन में। ऐसे में आप निफ्टी पे कुछ कर रहे हो, छोड़ दिया है, अप्रोच क्या कर रहे हो? नमस्कार। ऐसा तो पहली टिप्पणी ये है मेरी, अभी तो इजराइल और ईरान का वक्त शुरू हुआ है, खत्म कहाँ हुआ है? जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑन, कहाँ खत्म हुआ? अब क्या होगा गॉड नोस। लेकिन ये बात अभी खत्म नहीं हुई है, अब तो शुरू हुई है। अगर जो बात शुरू हुई है तो स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। मार्केट में थोड़ा फटीग होना चाहिए। यस, ये बताता हूं, ये फटीग कुछ नजर आ रहा था। अब मुझे लगता है कि ये कुछ काफी समय से चल रहा था, ये करेंगे अटैक करेंगे, अटैक करेंगे, अटैक हो गया। अब इट्स अ लॉन्ग जर्नी। इस डजंट, ये तो नहीं कि हमने 3 दिन में खत्म किया 90 आवर्स में, वो तो ही खत्म करेंगे ना। तो ये चलता रहेगा। तो ये अपमूव डिफिकल्ट है, इसमें कॉशियस होना चाहिए। अपमूव में बाय एग्रेसिव नहीं करना चाहिए। हाँ, जब अपमूव मिलता है उसमें थोड़ा थकान सी आए तब जाके बेचो, क्योंकि मार्केट नीचे आना चाहिए। अगर नीचे नहीं आया तो साइडवेज रहे, लेकिन ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। बस एक चीज नजर रखिएगा, ये तो ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्रूड जो है ना 78 79 पे चला गया था, वो भी अब धीरे धीरे करके कूल ऑफ हो रहा है, ऐसा कहिए। वो सब पैनिक रिएक्शन था। क्रूड इंचजब है अभी भी 73 74 पे भाई साहब, लेकिन दिन में शुरू में जब हम इतने गैप डाउन में खुले थे उस समय क्रूड 78 79 पे चला गया था, 80 की दहलीज पे खड़ा हुआ था। तो थोड़ा सा ये सब थोड़ा बहुत एकदम से नीजर्क से कह लीजिए, थोड़ा सा रैशनल होते हुए। पर हाँ, कंसर्न्स अभी भी वे कर रहे हैं। ठीक है, ये सब बातचीत होती रहेगी पहले, लेकिन अब जो बेसिक आइडिया है, अपन इस शो में सारी इंपॉर्टेंट क्वेरीज सॉल्व कर लें। सबसे पहले चलते हैं मोहाली सचिन जी के पास। सचिन जी, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। नमस्कार आशीष जी, नमस्कार गावा जी। आई एम रेगुलर व्यूअर ऑफ योर शो। थैंक यू सर। देखिए सर, बहुत कुछ सीख रहे हैं। मेरे सर पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है जो अभी रेड पे चल रहा है, मैं उसके बारे में थोड़ा कंसर्न हूँ, उसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ। मेरे पास सर बिरला सॉफ्ट है 500 शेयर्स,
535 रुपए की एवरेज पे। सर मुझे क्या करना चाहिए इस चीज के बारे में, थोड़ा मुझे ये सचिन जी, ये बिरला सॉफ्ट लिया लंबी अवधि का सोच के था या कुछ मामला फंस गया जब चल रहा था तब ले लिया था? ये सर जब चल रहा था सर सब ले लिया था। अभी 1-1.5 साल में सर इसको 1 साल होल्ड कर सकता हूँ वैसे। राजा जी, ये वो स्टॉक था जब बीच में एक बार आईटी में बाउंस बैक आया था, तो सबसे तगड़ा इसने रिकवरी, सबसे ज्यादा पिटा था। वो स्प्रिंग एक्शन जो आप कहते हो, स्प्रिंग एक्शन तगड़ा था। अब बिरला सॉफ्ट मायूस कर रहा है, उस ट्रेड में फंस गए अपन। आप तो 125 रुपए का पर शेयर लॉस हो रहा है, क्या करूं? पिटा भी क्या पिटा, 900 से 300, 350 के करीब इतना पिटा, नियरली 1/3 हो गए। अब यहां से लगता है जो 3 महीने से हम देख रहे हैं थोड़ा एक होल्ड कर रहा है, शायद पिटना बंद हुआ है, लेकिन वर्ल्ड का भरोसा नहीं। अब वो अगर मिलता है तो 525 के आसपास जा सकता है, अगर मिलता है तो। इनके कॉस्ट प्राइस पे एक बार चला जाता है ना आसपास, निकाल दो, दे दो उसको। कॉस्ट प्राइस यानी कि यहां से 100-125 रुपए चले, निकालिए बाहर, हटिए स्टॉक से बिरला सॉफ्ट। वैसे वाकई जितना तेज चला उससे ज्यादा तेज गिरा। इतना वोलेटाइल स्टॉक, अपन रिटेल थोड़ा सा बच के रहने का यार। जौनपुर चलते हैं अमृतलाल जी के पास। अमृतलाल जी, हाय, गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते सर, सवाल पूछें। सर मेरे पास एसबीआई का 805 के रेट से सर 60 शेयर है। जितना तेज चला उससे ज्यादा तेज गिरा। हेलो, आपने ना टीवी खोल रखा है। टीवी खोलने से क्या होगा, वो आवाज थोड़ी सी कुछ सेकंड्स के लैग के साथ आएगी, तो आप कंफ्यूज हो रहे होगे। नहीं सर, अभी ठीक है, बस परफेक्ट है। एसबीआई लिया हुआ है 805 पे। अमृतलाल जी, क्यों लिया है? ट्रेडिंग का मामला है या लंबा सोचा हुआ है? नहीं सर, लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है। तो पेडिग्री तो अच्छी है, स्टॉक अच्छा है। गाबा सर, लंबी अवधि के लिए अपनी बाइंग हिसाब से सही है कि 800 पे खरीदा हुआ है, पकड़ लीजिए। लंबी अवधि के लिए तो जितने में भी लिया है होल्ड करो, बढ़िया स्टॉक है, बेस्ट पीएसयू बैंक। अब उसमें भी डरोगे तो फिर गलती आपकी। टाइम लग सकता है लेकिन जाएगा ऊपर, मेरी तरह जाएगा ऊपर भाई, हम सब की तरह। होल्ड करें एसबीआई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी चीज चुनी है, लंबी अवधि के लिए हिम्मत रखें। सबसे अच्छा सरकारी बैंक आपने रखा है अपने पास। कानपुर से आए अजय सतीजा साहब जुड़ते हुए। अजय जी, हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। हेलो, हाय सर। हाय सर, मैं अजय सतीजा बोल रहा हूँ कानपुर से। सर ये बताइए मेरे को, मेरे पास KEI 24 है, क्या मैं इसे चेंज करना मेरे लिए ठीक रहेगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस में? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, मेरे पास 83 BEL है, जो मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस में चेंज करना ठीक रहेगा क्या? तो मैं ये हर चीज बजाज हाउसिंग फाइनेंस, KEI कह रहे हो निकल के बजाज हाउसिंग फाइनेंस, BEL निकल के बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ऐसा? हाँ जी, KEI से निकल के बजाज हाउसिंग फाइनेंस और BEL से निकल के बजाज हाउसिंग फाइनेंस, क्या ये फैसला ठीक रहेगा मेरा? गावा सर, ये करना, अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। आपका पोर्टफोलियो कैसा कंस्ट्रक्टेड है? ओवर एक्सपोजर था तो कुछ स्टॉक रिड्यूस करने, तब तो समझ में आता है। एक काम करूं, ये सब चीजें ले जाने मुझे बजाज हाउसिंग फाइनेंस। गावा सर, पहले तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्या अट्रैक्टिव है लंबी अवधि के लिहाज से, और फिर क्या किसी को KEI और BEL अगर ऑलरेडी है तो उससे स्विच करके, मुझे नहीं पता पोर्टफोलियो में बाकी क्या है, सब कुछ छोड़ देता हूं, स्विच करके बजाज हाउसिंग में घुस जाना सही रहेगा क्या? देखो, सबसे पहले BEL तो मैंने आज रिकमेंड किया, वॉर फ्रेंडली स्टॉक। हाँ, मुझे याद, यस। तो उसमें तो अपमूव मिलेगा और काफी चला भी है। और KEI का पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस दिखा दूं, क्योंकि दिक्कत होती है निकालने में इसको। इसका रिसेंट लिस्टिंग हुआ था करीब 160 के आसपास, वहीं पर तो ऊपर चला गया, फिर नीचे आया। जिसने उसके बाद खरीदा दुखी है बेचारे। लेकिन मैं देख रहा हूं करीब 6 महीने से ये स्टॉक गिर नहीं रहा है। इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। आपको लेना है तो ले सकते हैं, वक्त लगेगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी गिरना बंद हुआ है। इसका मतलब साइडवेज रहेगा या ऊपर जाएगा, लेकिन गिरना बंद हुआ है, अच्छी बात है, पेडिग्री अच्छी है। तो आप होल्ड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ऐड करना है तो ऐड कीजिए, लेना है तो ले सकते हैं। 100 का स्टॉप लगाइए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, कहां जाएगा कैसा जाएगा, अब वो मिलना चाहिए। रही बात KEI का, यस, KEI का जो चार्ट है एक अपमूव मिला है। अगर आपको शिफ्ट करना है तो शिफ्ट कर सकते हैं, बजाज में डाल दीजिए, क्योंकि अपर रीजन में KEI में थोड़ा रेसिस्टेंस है, KEI में करीब अराउंड 4500 के आसपास, 4000 के आसपास। तो ये पैसा शिफ्ट कर लेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, तो इसमें अपमूव मिलने की चांस थोड़ी ज्यादा है। तो यस,
शिफ्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। सर ने एक सवाल के साथ 2-3 क्लब कर दिए थे, तो 3 स्टॉक का चार्ट रीड करना पड़ गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक एक स्टॉक पूछें तो अपन लोग क्या है, सबकी क्वेरीज ले लेंगे और अगले हफ्ते फिर आपसे रीपैच कर लेंगे। ऐसा क्या है। जयपुर से विजय जी जुड़ते हुए। विजय सर गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। नमस्कार सर, मैं विनय भारद्वाज बोल रहा हूँ, विजय नहीं। विनय, अरे ठीक करिएगा जी विनय जी, सॉरी, बताएं सर। इट्स ओके सर। सर मेरे 2 क्वेश्चन एक्चुअली। पहला जो मैंने अपनी टीम को बताया था वो है भारत गैस का 90 शेयर है 186 की प्राइस पे। ये काफी लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है, करीब 7-8 साल पुरानी होल्डिंग है। तो इसकी एक तो पेन दे रहा है काफी ये मेरे को अपने पोर्टफोलियो में। सेकंड स्टॉक मेरे को दे रहा है पेन MIS इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 2000 शेयर है, 30 रुपए 16 पैसे की परचेज है इनकी। ये भी करीब साल भर हो गया इनको लिए हुए। भारत बुक नहीं करना गैस चाहता हूं मैं। बहुत लंबे समय से रखा है। 186 आपने बोला खरीद का भाव, कहा सर 90 पे चल रहा है। 6 कितना पुराना माल, आज भी कमा के नहीं दे रहा, आज भी आधा है, निकलूं क्या? देखिए भारत गैस की बात करेंगे, आपको मिल सकता है, लो बीटा स्टॉक है, बहुत नॉट फैंसी स्टॉक। फिर आपको मिलेगा 120 के आसपास जाके अटकेगा, वहां पर सोच सकते हैं क्या करना चाहिए, वहां पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो होल्ड करना चाहिए तो होल्ड कर, लेकिन स्लो चलता है भारत गैस। फिलहाल होल्ड कर सकते हैं क्योंकि 70 के आसपास जो बाउंस मिला है वो शायद कभी 110 120 तक ले आ सकता है, तो आप होल्ड कीजिए और वहां पर निकल जाइएगा। तो अभी मत निकलिए भाई, 90 पे चल रहा है, 110 120 के आसपास के जोन्स तक जा रहा होगा, वहां पे निकलने की तैयारी करिएगा। राजस्थान से राजा राम सर जुड़ते हुए। राजा राम सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। सर मेरे पास बजाज ऑटो का है सर। बजाज ऑटो है, दिखाइए जरा सवाल। 323 शेयर 88.75 की खरीद। राजाराम सर क्यों लिया हुआ? ये लंबी अवधि का सोचा था या कुछ ट्रेडिंग वेडिंग थी, पिटा हुआ था ले लेते हैं ऐसा? सर थोड़ा ट्रेडिंग का मामला था सर। ट्रेडिंग वाला मामला है। गावा सर ट्रेडिंग करी अपन ने, मामला जरा 400 450 रुपए नीचे है, क्या करें? उसके बाद इन्वेस्टर बन गए, इनवॉलंटरी इन्वेस्टर। हाँ, वो इनवॉलंटरी इन्वेस्टर बन गए हम लोग। अब देखिए इसका जो चार्ट है ना, बहुत बढ़िया एग्जॉस्ट हो गया था करीब 13,000 के आसपास, उसके बाद गिरावट है। अब जो हमने रिसेंट लो देखा ना, 17,000 नियरली हाफ हो गया, वहां से एक बाउंस मिला है करीब 3 महीने से। अब इसको मत बेचिए, अब इसको होल्ड कीजिए, ये बाउंस ले जाएगा करीब 10,000 के आसपास, वहां जाके अटकेगा डेफिनेट, वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा। फिलहाल होल्ड बजाज ऑटो। बजाज ऑटो फिलहाल के लिए होल्ड है, स्टॉप लॉस लगाइएगा, ट्रेड का मामला था आपका। नागपुर से जैन साहब, SK जैन जुड़ते हुए। जैन सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून। मेरे पास में 2 स्क्रिप्ट हैं, एक तो है NTPC ग्रीन 500 विद 125। क्या 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 500 शेयर है 125 पे खरीदे हुए NTPC ग्रीन। हाँ, NTPC ग्रीन एनर्जी, ठीक है, अभी चल रहा है 107 पे। क्यों लिया हुआ है जैन साहब? लंबी अवधि सोचा था कुछ और मामला? लंबी अवधि के हिसाब से मैंने रखा था इसको, ठीक है, बाजार करेक्ट हुआ है। गावा सर NTPC ग्रीन लॉन्ग टर्म के लिए आज, इसका भी पेडिग्री का कोई इशू नहीं है, सरकारी कंपनी NTPC पे चल रहा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म है तो पेडिग्री बुरी नहीं है। आपको होल्ड करने में क्या दिक्कत है? पैसे की जरूरत है क्या? नहीं है तो होल्ड कीजिए ना। जैन साहब सॉरी टोक दिया था, एक एक सवाल ले रहा हूं सबके। मैं दिल्ली से हरिंदर साहब के पास जा रहा हूं। हरिंदर सर हाय, गुड आफ्टरनून सर। आशीष सर गुड आफ्टरनून एंड हाय सर। नमस्कार गाबा सर, नमस्कार आपको भी। तो सबसे पहले तो सर आप लोगों का शो बड़े एक्साइटिंग रहते हैं सर आप लोग, और मैं स्पेशली गाबा सर जहां हो सर वहां पे ना अपने आप ही मजा आ जाता है। नहीं बट सर आप लोग जो होस्ट है ना, एंकर्स हैं, आप आशीष सर और आप अपने 2 आपके और कोलीग्स हैं, आई एम मिसिंग देयर नेम्स। Really, your voice, your tone, your putting things are really attractive and. इतनी इंग्लिश बोलते हो, हमारा चैनल देख के समझते कैसे हो फिर आप? सर वो आपसे सीख लेते हैं, बस आप सुबह आपका लगाते हैं 2 घंटे। आप ठीक है, आप हिंदी में, आप अंग्रेजी बात कर रहे थे, कनेक्ट नहीं मिल रहा था। हरिंदर सर सवाल क्या है, स्टॉक कौन सा है? सर मेरे पास मेरे दो स्टॉक्स के लिए जो जानकारी लेनी है। मेरे 4800 LIC के शेयर्स हैं एट द रेट 1106, ठीक है, और ऑलमोस्ट 6-7 महीने से अटके हुए हैं। अब क्या करना चाहिए सर? मेरा आएगा कुछ अटके हुए मतलब ये लॉन्ग टर्म का सोच के लिए थे या अब 6 महीने में कमाने के लिए? तो कंसर्न तो वैसे भी बैठ जाता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जी वो तो सर वही आपने बोला ना, अनवॉलंटियर क्या बोलते हैं, समथिंग फंस गया मामला। इनवॉलंटरी इन्वेस्टर गावा सर की भाषा में, मतलब लिया ट्रेडिंग के लिए था, गावा सर गले में अटका हुआ है, अपन बाइट गए। अब पता है सच भी है, हम रिटेल से लॉस कटता नहीं है। आप तो प्रोफेशनल ट्रेडर हो गावा सर, आपका कट जाता है, हम लोग से नहीं हो पाता।
रख लिया है अभी इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल चली जाएगा, आज नहीं तो कल अपना भाव दिखा देगा। ये सही तरीका है क्या? पहले तो, और 1006 की खरीद है मेरी LIC की, करूं क्या? देखिए ऐसा है कि अभी LIC लिया है तो पेडिग्री अच्छी है, अब बाउंस मिला है करीब 750 के आसपास से, अच्छा बाउंस। अभी स्टॉक में लॉस मत कीजिए, जब वक्त पड़ता है स्टॉक मार्केट में पैसा डालने का LIC तो डालता है, तो अब होल्ड कीजिए, आपके कॉस्ट के आसपास चला जाएगा, नथिंग टू वरी, फिर जाएगा करीब 1050 के आसपास, वहां थोड़ा स्ट्रगल होगा, उस समय फ्रेश लुक लीजिएगा, फिलहाल होल्ड LIC। अच्छा, फिर इसका मतलब हम रिटेल ऐसा करें, जब ट्रेडिंग वेडिंग भी करने का अगर शौक रखते हैं तो अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स में ट्रेड करें। अगर गलती से फंस गए क्योंकि हमसे स्टॉप लॉस लगता नहीं है तो होल्ड कर लें, ऐसा ये ज्यादा अच्छा तरीका है। एक रूल है, हाँ, ट्रेडिंग का एक रूल है, वो रूल ये है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे तो प्रॉफिट और लॉस होता है तो उस दिन घर मत ले जाइए, वहीं पर छोड़ दीजिए उसको, मैं घर नहीं ले जाऊंगा। प्रॉफिट होता है तो उसको आप प्रॉफिट बुक कीजिए या फिर घर ले आ सकते हैं प्रॉफिट, उसके शायद लॉस में कन्वर्ट हो, लेकिन लॉस को तो कभी ले आना चाहिए, ये रूल है। ये रूल एकदम सही है। और हम रिटेल की मानसिकता इसी की उल्टी है। मुनाफा होता है बोले बांध लो यार, मिल गया 10 रुपए मिल गया, आज की चाय हो गई। लॉस अपन ले जाते हैं कि इस उम्मीद में कि यार लॉस तो हो गया, अब तो रखना पड़ेगा स्टॉक को। ये उल्टा होता है, साइकी हमारी, और लॉजिक होता है दूसरा। ये ध्यान रखिएगा आप सब लोग भाई। बेंगलुरु से आज का आखिरी सवाल है, क्योंकि उसके बाद फिर चाचा जी के वो चकाचक शेयर भी लेने हैं। बेंगलुरु से स्वागत जी जुड़ते हुए। स्वागत सर, हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। हाय, गुड आफ्टरनून सर। मेरा HL का बारे में क्वेश्चन है। 5000 शेयर तो 5000 प्राइस में लिया था मैंने, 900 क्वांटिटी। अभी क्या मूव है उसका? अभी उसमें एग्जिट करना है, नहीं तो बढ़ा रहना है? नहीं, क्या मूव है मतलब आप तारीफ कर रहे हो कि अच्छा चल गया, ऐसा कि क्या मूव है मतलब आगे कैसा रहेगा? मतलब अभी वेट करना पड़ेगा क्या अभी एग्जिट करना है? नहीं तो आपने ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है क्या? हाँ, ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ये कब लिया? आज ही लिया हूँ मैं। अरे गावा सर, आज ही लिया है। HL BL अपन उसमें चर्चा भी कर रहे थे, आज डिफेंस गजब कर भी रहा है। हालांकि 5 टिकट साइज के हिसाब से कोई अभी मुनाफा तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन HL ट्रेडिंग के लिए रख लूं क्या अभी? और रख लूं तो स्टॉप लॉस का लगाऊं? सिर्फ ट्रेडिंग का नजरिया। देखो आज का लेना है तो आज फ्राइडे है, कल क्या होगा पता नहीं। डिफेंस स्टॉक है, ऊपर गया आज, आपको ट्रेडिंग में 27 रुपीज मिलता है प्रॉफिट, ले लो 900 में, घर ले जाओ पैसा। अगर इन्वेस्टमेंट क्या तो फिर होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में पैसा, आपका मकसद ट्रेडिंग का था तो उसका मकसद था ट्रेडिंग का, निकल जाएगा, निकलिए भाई। जो मिल रहा है ट्रेडिंग का, आज थोड़ा ठंडा भी पड़ रहा है, ठीक है, 27-28 रुपए जो भी ट्रेड का है निकाल लीजिए। अगर मकसद वही था तो रखने का मन है तो बात अलग है, लेकिन आपके लिए तो मुनाफा बांधने का मन है। खैर, सॉरी, कईयों के क्वेरीज वेटिंग पे भी हैं, जिनको डायल भी कर लिया है या जिनके कॉल वेटिंग पे थे उनको भी अब ले नहीं पाऊंगा। और आप लोगों को जो कॉल कर रहे थे रजिस्टर हो जाएंगे कॉल के, अपन किसी और दिन फिर से, जब किसी और दिन क्या, चाचा जी जैसे फ्राइडे ही दे रखा है, नहीं तो मेरा बस चले तो मैं दिन भर चाचा भतीजे निफ्टी कर लूँ इनके साथ, पर ये फ्राइडे को आधा घंटा ही देते हैं मुझे, अगले फ्राइडे आधे घंटे में आप लोग की क्वेरी सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच आप सबका फोन लाइन पे जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तो आज का चाचा जी के चकाचक शेयर। के ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बारी है आज के चाचा जी के चकाचक शेयर। अरे वो स्टिंग दिखाई बढ़िया वाली, ये आई, स्टिंग में टाइम लगता है थोड़ा सा, ये बढ़िया है। चाचा जी आज के चकाचक शेयर, या आज के चकाचक में तो मल्टीपल शेयर होने चाहिए थे, लेकिन अपन आज का चकाचक रखना चाहिए मेरे ख्याल से। आज का चकाचक शेयर मैं वही लूंगा जिसमें थोड़ा स्ट्रेंथ नजर आता है। हाँ, और स्टॉक का नाम है मैक्स हेल्थ। ये स्टॉक करीब ट्रेड कर रहा है 1224 के आसपास, मेरे ख्याल से 1200 रुपए का स्टॉक लगाना चाहिए, शायद 1250 हो सकता है, 1300 भी आते हैं। तो आज के दिन भी जो स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वहीं पर तो सेफ्टी है, मैक्स हेल्थ। तो मैक्स हेल्थ 1225 पे चल रहा है, क्या स्टॉप लॉस लगाऊं? 1200 बने, एक्चुअली 1210 का लगाना चाहिए, 1210 1220। मैक्स हेल्थ खरीदिए 1210 के स्टॉप के साथ, 1250 से 1300 के टारगेट। जहां स्ट्रेंथ नजर आ रही है, सुबह वो BL वगैरह में नजर आई थी,
कमा के दिया उन स्टॉक्स ने। अभी हेल्थ केयर स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आज मैक्स हेल्थ रड़ा पे रखिए। ये है चाचा जी का चकाचक शेयर आज का। चाचा जी थैंक यू सो मच। पता नहीं चलता टाइम, इतनी क्वेरी सॉल्व करनी है। अभी ऐसा लग रहा है शुरू ही करा था, गर्म हुआ ही था कि शो खत्म होने का टाइम आ गया। अगले फ्राइडे आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार सिंधी से वास पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा।